श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोय हरो कलेस विकार। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान। आसनान विराजे कृपा सिंधु भगवान। सियापति रामचंद्र की जय। गिरचऊ मगमहु नगर तई सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियापति रामचंद्र की जय। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक ऐसा नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी। जन्मवन सिरति स्तनधारी। ते पूर्व से शील निधि राजा। अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति मनुष्य धर्म शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। उसके यहाँ असंख्य घोड़े और हाथी सेना समूह की टुकड़ियां थी। सत सुरेश संबिंब विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिता सुकुमारी। श्री विमोह जसुरी पुनः निहारी। उसका वैभव विलास 100 इंद्र के समान था। वे रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी कि जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हर माया सब गुण खानी। सोवाता सुख जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला। आय तहा गणित महिपाला। सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वे राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे मां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तक नगर तई गयो। पूर्व सिंह सब पूछत भयो। सब सुन सब चरित भूप ग्रह आए। करी पूजा नृप मुनि बिठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सवाल पूछा। सब समाचार सुनते हुए राजा के महल में आए। राजा ने पूछा और पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार। कहो नाथ गुण दोष सब के दय विचार। सियापति रामचंद्र की जय। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया। हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत बिसारी। बड़े बार लग रहे निहारी। लक्षण तास बिलो की भुलाने। हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग भूल गए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में लक्षण को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सो होई। समर भूमि तई जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताई। बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। शील निधि की कन्या को जिसको बरेगी वह सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे। और कछु बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही। नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को सुनकर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी तरफ से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर मन में ये चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी।
और जही प्रकार मोहि बरई कुआरी, जब तब कछु न होई तई काला, हे विध मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अभी वही उपाय करूंगा कि जिससे कन्या मुझे वरे। इस समय जब तब से कुछ होने नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? हे अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझे कुंवरी तब मिले जयमाल। या पत रामचंद्र की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसल मांगो सुंदरताई, होई जात गुरु अति भाई। मोर हित हरि सम नहीं को, ये अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु हरि के समान मेरा हित और कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीन तई काला, प्रगटऊ प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नैन जुड़ाने, होय काज ही हर साने। इस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्रों में शीतल हो गए और मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी होई सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोई, आन बात नहीं पावोई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर कहा और सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे विघ्नाथ होइत मोरा, करऊं सबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, जय विद होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करम नान कछु बचन न मृषा हमार। या पत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन सत्य ही होगा, असत्य नहीं होगा। कुपत मगरुज व्याकुल रोगी, वेद न दई सुनो मुनि जोगी। यही विदहित तुम्हार मैं ठहूं, और कई अस अंतर रहित प्रभु गयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने वाली ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि ग्रान गूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राया, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाया। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के अगूढ़ स्पष्ट वाणी को न समझ सके। ऋषिराज नारद तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज्ञानी बरही न भोरे। राजा लोग सच धजकर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं बरेगी।
मुनित कारण कृपा निधाना, दीन रूप न जाहि बखाना, सो चरित्र लिखि काहु न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेव, विप्र बेस देखत पिरही, परम कौतुकी तेव, उमापति महादेव की जय। दो शिव जी गण भी वहां थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई, ता बैठे महेश गण दो, विप्र बेस गति लखई नखो। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मणों के भेष में होने के कारण उनकी कोई चालाकी को कोई नहीं जान सका। करें कूट नारदी सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, अरि भई राजकुमारी छब देखी, इन्हीं बने हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, भगवान ने इनकी शोभा देखकर राजकुमारी जीत जाएगी, और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनई मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सुच पाए, यद्यपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन तो दूसरे के हाथ में माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी वाणी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आई। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वे रूप देखा। उनका बदन बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगले कुंवारी तब चली जनो राजमराल, एकत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल, सियापति रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो हंसनी चल रही है। अपने कोमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जी दिस बैठे नारद फूली, सो दिस न बिलो कई भूली, पुनि पुनि मुनि उकसैया कुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते, उनकी दशा देखकर शिवजी गण मुस्कुराते। अधरि नृपतन तह गयो कृपाला, कुंवारी हरस में ले जयमाला, दुल्हन ले गे लक्ष निवासा, नृप समाज संभयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियत बिकल मोहि मत ठानी, मन गिर गई छूट जन गांठी। मुनियति बिकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट न जन गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर मिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा,
कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वे सब लोग क्रोध अति बाढ़ा, कि नहीं शराप दीनी अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर बहुत क्रोध हुआ। शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, और हंस्यो हमसी सो ले फल बहुर हंस्यो मुनि को। सियापत रामचंद्र की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, अब उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। जल दीख रूप निज पावा, और तद हृदय संतोष नावा। हरकत अदर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत एक भगवान कमलापति के पास चले। देव श्राप की मारो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। और बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग्रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर यह साप तो दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्हें जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल किनाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, और तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्र ही बोरायऊ, और सुरन प्रेम विष पान करायऊ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत हैं। समुद्र मत्ते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुर सुरा विष शंकर या पुरमा मनचार, और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियापत रामचंद्र की जय। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मने करो तुम सोई। भले मंद मंदे ही भल करो, और विस्मय हरस नहीं कछु धरो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले बुरे का और बुरे को भले का कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। और डही की डह की परी चहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। करम सुबह शुभ तुम नहीं बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचो मोई जमनि धर देहा, सोई तन धरो श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर में बाना दिया है या मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिससे शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। कपियाकृति
तुम कीन हमारी, करें की सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नहीं बिरह तुम हो व दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया, इससे सब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। सापसीस धर हर से ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि लीन। उमापति पवन पुत हनुमान की जय। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु नारद जी से बहुत विनती की और कृपा के निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तार मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहे प्रणारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी रह गई है ना राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। वर्षा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिठई किम मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपो जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजऊ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। जय पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। असुर धरई मरई मही बिचरऊ जाई, अमृत में माया निहराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वे मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भयंकर ध्यान। सक्त लोक नारद चले, करत राम गुणगान। उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय। पवन बहुत प्रकार से मुनि को समझाया, तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी रामचंद्र जी गुणगान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होए चित चेता। बाग बाग में जनक ली है, जगमग जगमग जोत जली। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा में खुशी आवे। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी। बोलो सियापति रामचंद्र की कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से सोता करे प्यार, सियापति रामचंद्र की। जो गलतियों क्षमा करें और जैसी आई ऐसी समझाए।